परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीगण, स्थित भाइयों एवं बहनों, 10वें आलियम में कहा गया है, कोहो पीम पणा से माणो विनय नासनो माया मित्तानि नासेई लोहो सब विनाशनो। अर्थात 4 कषाय है। पहला है क्रोध, क्रोध प्रीति का नाश करता है। दूसरा है मान, मान विनय का नाश करता है। तीसरा है माया, माया मित्रता का नाश करती है। और लोभ के लिए कहा गया, लोभ सब कुछ सबका विनाश कर देता है। वह विनय का भी नाश करता है, प्रीति का भी नाश करता है और मित्रता का भी नाश करता है और अन्य अनेक गुणों का नाश करने वाला होता है लोभ। सभी कषाय लोभ की परिधि में सिमट कर रहते हैं। जब लोभ अधिक प्रबल होता है तो क्रोध सताएगा, अहंकार हावी हो जाएगा और माया भी अपना और जाल बिछा देती है, माया और विस्तृत हो जाती है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, जो लोग तत्व ज्ञान को जानते हैं वे ये जानते हैं कि सबसे लास्ट में लोभ कषाय क्षीण होता है या उपशम को प्राप्त होता है। लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक रहता है और शेष सारे कषाय उससे पहले ही क्षय या उपशम को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि लोभ है वो सबसे अंतिम में उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लोभ को समस्त कषायों का मूल कहा गया है। उपदेश माला ग्रंथ में भी कहा गया है, लोभ मूलानि पापानि रस मूलानि व्याधयः स्नेह मूलानि शोकानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव। अर्थात पापों का मूल लोभ को कहा गया है, बीमारियों का मूल रस को कहा गया है। अधिक रसों का सेवन करने वाला व्यक्ति बीमारियों से ग्रस्त होता है। और शोक का मूल स्नेह कहा गया है। शोक शोक से युक्त व्यक्ति तब होता है जब वह राग से ग्रसित होता है। तो जो यहाँ कहा गया कि तीनों को छोड़कर तुम सुखी बन सकते हो, इन तीनों को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी बनता है। तो लोभ को पापों पापों का मूल कहा गया है, पाप का बाप कहा जाता है लोभ को। इसलिए लोभ एक ऐसा है जिसे हमें छोड़ने का प्रयास करना है। जब तक लोभ को छोड़ा नहीं जाएगा, लोभ को क्षय नहीं किया जाएगा, तब तक मुक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती है। लोभ क्या है? कहा गया, लोभ वेदनीय कर्म के उदय से चित्त में उत्पन्न होने वाली तृष्णा या लालसा लोभ कहलाती है। अंतहीन चाह भी लोभ है। पदार्थों के प्रति मूर्छा का भाव, पदार्थों के प्रति अधिक आसक्ति का भाव है, वह लोभ, उससे आत्मा लोभ से ग्रसित हो जाती है। लोभ करने से जो कर्म पुद्गल आत्मा के से संबद्ध होते हैं वे लोभ पाप कहलाते हैं। पाश्चात्य विचारक काउली ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही है कि गरीबी कुछ चीजें चाहती है, कुछ चीजें मांगती है, विलासिता बहुत सी चीजें चाहती है, परंतु लोभ प्रेरित इच्छा सब कुछ चाहती है और इन इच्छाओं का कभी अंत नहीं आता है। वह व्यक्ति असंतोष भाव में, उसका मन सदा असंतोष भाव में रहता है। लोभ एक ऐसा ऐसा पाप है जो व्यक्ति को संतोष में नहीं रख सकता है, वह असंतुष्ट बन जाता है। लोभ का उद्गम स्रोत क्या है? लोभ कहाँ से पैदा होता है? तो कहा गया, मनुष्य की असीमित इच्छाएं ही लोभ को पैदा करने वाली होती हैं। जब मनुष्य की इच्छाओं पर अंकुश नहीं होता है, अनंत इच्छाएं ही लोभ को पैदा करने वाली होती हैं, लालसा को पैदा करने वाली होती हैं। लोभ कसाई से प्रेरित व्यक्ति बहुत का अनर्थकारी कार्य कर देते हैं। जो व्यक्ति लोभ कसाय से युक्त होता है, जिसका लोभ प्रबल होता है, वह व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना चाहता है। दूसरी बात, वह अनैतिक उपायों के माध्यम से धन को प्राप्त करता है।
तीसरी बात, वह क्रूरतापूर्ण कार्यों के माध्यम से क्रूरतापूर्ण कार्यों में प्रवृत्त रहता है, ऐसे कार्य करता है, ऐसा व्यापार करता है जिससे बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है और परहित को गौण करता है। वह परहित का नहीं सोचता है, वह स्वहित को सोचता है, यानी वह स्वार्थी होता है, केवल अपनी बात सोचता है। और जो मनुष्य प्रबल लोभ से प्रेरित होता है, वह हिंसाकारी कार्य करता है, यहाँ तक मनुष्य की भी हिंसा कर लेता है, तिरंछ प्राणियों की भी हिंसा कर लेता है। जब लोभ हावी हो जाता है, तब व्यक्ति बहुत ऐसे घृणित कार्य कर लेता है। पैसों के लालच में आकर व्यक्ति मनुष्यों की भी हत्या कर लेता है। पैसों के लालच में आकर किडनैप कर कर ले जाते हैं बच्चों को, और जब इतना पैसा नहीं मिलता है तो उन बच्चों को मार भी देते हैं। तो ऐसे अनेक कार्य एक लोभ से ग्रसित आत्मा कर लेती है, वह अनर्थकारी कार्य कर देती है। एक रानी अपने सौतेले बेटे की हत्या कर लेती है, सिर्फ अपने पुत्र को अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए। एक व्यक्ति अधिकारों के लिए भाई भाई आपस में युद्ध करने लग जाते हैं, वे लड़ने लग जाते हैं। धन संपदा के लिए भाई भाई कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। ये सब लोभ से प्रेरित आत्मा ही ऐसा कर सकती है। शुभम चक्रवर्ती का नाम सुना होगा। शुभम चक्रवर्ती, वह चक्रवर्ती था, उसके पास कोई कमी नहीं, भरत क्षेत्र के 6 खंडों का अधिपति था, परंतु उसके भीतर में फिर भी लालसा, वह धातु खंड के 7वें खंड को पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला, लेकिन लवण समुद्र में डूबकर वह मर गया और वहां से वह 7वें खंड को तो प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन वह 7वीं नरक में पैदा हुआ। एक लोभ के कारण शुभम चक्रवर्ती ने अपने जीवन को गंवा दिया। लोभ से प्रेरित आत्मा ऐसे अनर्थकारी कार्य करती है, वह कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाती है। 3 मित्र थे, एक महात्मा के पास गए, महात्मा से कहा कि हमें आत्मा का साक्षात्कार करना है, आप हमें आत्मा का साक्षात्कार करना सिखा दें। महात्मा ने तीनों व्यक्तियों को देखा, ज्ञान पहुंचे हुए आदमी थे। उन्होंने देखा कि इनमें इतनी चंचलता है मन की, ये कैसे आत्मा से साक्षात्कार कर पाएंगे। फिर भी उन तीनों को आदेश दिया कि तुम तीनों ये सामने जो गुफा है उसके अंदर चले जाओ, वहां जाकर थोड़ी देर ध्यान करो, फिर मैं तुम्हें आत्मा से साक्षात्कार करने की बात करूंगा। तीनों मित्र उस गुफा के अंदर चले गए। थोड़े आगे बढ़े गुफा में तो उन्होंने देखा रत्नों का ढेर पड़ा है। तीनों ने रत्नों को जैसे ही देखा, भीतर में लोभ लालच आ गया और तीनों ही उन रत्नों को बटोरने में लग गए। आत्मा की साक्षात्कार की बात तो दूर रह गई, वे रत्नों को बटोरने में लग गए। लेकिन फिर उन्हें लगा इतने सारे ढेर सारे रत्नों को उठाने में समय लगेगा, ऐसा करें पहले खाना खा लेते हैं, पहले खाने की व्यवस्था कर लेते हैं, खाना खाकर फिर हम इन रत्नों को ले जाएंगे। तीनों ने प्लानिंग की, एक मित्र को भेजा भोजन लेने के लिए, एक को पानी लेने के लिए और तीसरा उन रत्नों की रखवाली के लिए गुफा के पास खड़ा हो गया। भोजन लेने जाने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि इतने सारे रत्न, हम 3 मित्र हैं, तीनों में बांटेंगे तो उसका बंटवारा हो जाएगा, सारे रत्न मुझे ही प्राप्त हो जाए। तो उसने सोचा कि भोजन में विष मिला दूं, और उसने उस भोजन में पॉइजन मिला दिया। पानी लाने के लिए गया हुआ व्यक्ति भी, उसका भी चिंतन बदला, उसने भी यही चिंतन किया और उसने उस पानी में विष मिला दिया। और जो गुफा के पास खड़ा था, जो रत्नों की रखवाली में खड़ा था, उसका भी चिंतन बदला। उसने सोचा कि वो दोनों आएंगे तो उन दोनों को मैं मार दूंगा, तलवार पास में लेकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो दोनों आए, उन दोनों को तलवार से मार दिया और सोचा अब खाना खा लूं, पानी पी लूं, फिर इन रत्नों को लेकर जाऊंगा। खाना खाया, पानी पिया और वहीं सो गया, जिंदगी भर के लिए वहीं सो गया। आए थे आत्मा से साक्षात्कार करने के लिए, लेकिन बंधुओं, लोभ के कारण, लालच के कारण तीनों ने ही मृत्यु से साक्षात्कार कर लिया। हमें इस बात पर ध्यान देना है
कि हमें लोभ पर विजय प्राप्त करना है, तो लोभ के अवगुणों को जानना होगा, क्योंकि लोभ एक ऐसा अवगुण है जो अन्य अवगुणों को पैदा करने वाला होता है, अन्य अवगुणों की जड़ है। इसलिए इस लोभ को क्षीण करना बहुत जरूरी है, लोभ पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे लोभ का लेवल कितना है? लोभ के लेवल के संदर्भ में आगम में कहा गया कि लोभ 4 प्रकार के होते हैं। पहला लोभ का लेवल बताया अनंतानुबंधी लोभ, जो कृमि रेशम के रंग के समान होता है। रेशम का कपड़ा, उस पर कृमि रेशम का रंग चढ़ाया जाता है, वह कपड़ा फट जाए पर वह रंग कभी नहीं निकलता है। ऐसा ही अनंतानुबंधी लोभ होता है, जो जीवन पर्यंत तक साथ में रहता है, वह समाप्त नहीं होता है। दूसरा लोभ का लेवल बताया गया कि अप्रत्याख्यान लोभ, जो कीचड़ के रंग के समान होता है। बंधुओं, बरसात का समय है और वर्षा के समय में कीचड़ कपड़ों पर लग जाता है। कीचड़ लगता है, उसे धोया जाता है तो वह साफ भी हो जाता है, लेकिन बहुत रगड़ना पड़ता है, कठिनाई से साफ होता है। और सफेद कपड़ों पर लग जाता है तो उसे काफी रगड़ना पड़ता है, लेकिन वह साफ हो जाता है। वैसा ही अप्रत्याख्यान लोभ होता है। तीसरा लोभ का प्रकार है प्रत्याख्यान लोभ, जो गाड़ी के खंजन के समान होता है। गाड़ी का जो ग्रीस होता है, वह यदि कपड़ों पर लग जाता है तो उसे भी साफ किया जा सकता है। मिट्टी के तेल के द्वारा, केरोसिन के तेल के द्वारा आप उसे आसानी से साफ कर सकते हैं। वैसा ही प्रत्याख्यान लोभ होता है, जो इस जीवन में प्रयास के माध्यम से उसे क्षय किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए साधना, तीव्र साधना की जरूरत होती है। और चौथा लोभ बताया गया है संजलन लोभ, जो हल्दी के रंग के समान होता है। हल्दी का रंग बहिनें जब काम करती है, हल्दी का रंग ये कपड़ों पर लग जाता है और बहिनें धूप में उस कपड़े को सुखा देती है, तो क्या होता है? हल्दी उड़ जाता है, हल्दी का रंग उड़ जाता है। संजलन लोभ भी हल्दी के रंग के समान होता है, वो बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, अब आप ये जानिए कि आपके इन 4 लेवल में कौन सा लेवल है, लोभ का कौन सा लेवल है, और उस लेवल के लिए मुझे कैसी साधना करना है। जो व्यक्ति लोभ को कम करना चाहता है, उसे अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि दुनिया में भौतिक प्रलोभन तो अनेक है। मन को जो वश में कर लेता है, मन को जो मुट्ठी में रख लेता है, वह व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है, इच्छाओं पर अंकुश लगा लेता है। और जो इच्छाओं पर अंकुश लगा लेता है, वह व्यक्ति निमित्तों से बचने की साधना करता है। वह सामने आने वाले निमित्त तो अनेक मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी साधना करता है कि उनकी आत्मा लोभ से ग्रसित नहीं होती है। ऐसे अनेक लोग होते हैं जो अच्छी साधना करते हैं और इस असावक जीवन को सार्थक करते हैं। तेरापंथ संघ में भी ऐसे अनेक श्रावक हुए हैं जिन्होंने लोभ विजय की साधना की है। एक श्रावक का नाम आता है भगत मान सिंह जी का, जिनका जीवन आप सबके लिए आदर्श जीवन है। वे टोहाना के हरियाणा में टोहाना क्षेत्र के थे और एक अग्रवाल श्रावक थे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के जीवन के शासना काल में वे एक अच्छा श्रावक का जीवन उन्होंने जिया। वे एक धर्म परायण श्रावक थे और प्रामाणिक व्यक्ति थे। आचार्य श्री तुलसी जब सुजानगढ़ में विराजमान थे, तो एक बार मान सिंह जी सेवा में आए हुए थे और परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी उस समय व्याख्यान करवा रहे थे और व्याख्यान में मुक्ति के सुखों का वर्णन करवा रहे थे। उसी समय परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने साधु साधियों को पूछा कि मुक्ति का सुख क्या है। मुक्ति का सुख यदि जानना है तो तुम भगत सिंह जी से पूछो, ये भगत मान सिंह जी से पूछो, क्योंकि भगत मान सिंह के पास कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं। इनके पुत्रों के पास बहुत अपार संपदा है, परंतु ये सादगी पूर्ण जीवन जीते हैं, संतोष का जीवन जीते हैं और पदार्थों का लोभ उसको छोड़ चुके हैं। वे संतोषी हैं।
ऐसे व्यक्ति हैं जो अनासक्त जीवन जीने वाले, अपने जीवन में बहुत अधिक त्याग प्रत्याख्यान की चेतना थी। वे 4 द्रव्य ही लेते थे। अंतिम समय में उन्होंने 4 सीमा कर ली कि 4 द्रव्य से अधिक लेंगे। दिन में 9-9 सामायिक किया करते थे और धन दौलत का तो कोई मोह नहीं, लालच नहीं था। वे केवल संतोष का जीवन जीने वाले, उनके भीतर उनकी आत्मा संयम से रंजित थी। तो आचार्य श्री तुलसी ने भी उनके लिए भगत की उपमा दी कि वे शासन भगत थे और उनका नाम तो मान सिंह था, लेकिन बाद में उन्हें भगत जी कहने लगे। तो ऐसे श्रावक जो जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई इच्छाएं तो कितनी है, उनका अंत नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम का अंकुश लगा लेता है, वह इच्छाओं का अंत भी कर सकता है और संतोष का जीवन जी सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने उनके लिए कहा कि शासन में अनुरक्त, त्यागी तपस्वी तत्वविद, मान सिंह सो भक्त, मुश्किल हरियाणा मिले। तो ऐसे श्रावक के लिए कहा गया कि हरियाणा में ऐसे मुश्किल से ऐसे श्रावक मिलेंगे जो इस प्रकार तत्व ज्ञान भी उनका अच्छा, त्याग तपस्या में वे आगे थे। वे दृढ़ श्रद्धालु, गुरु भक्त, खाद्य संयमी और संतोषी जीवन जीने वाले ऐसे श्रावकों से भी हमें प्रेरणा मिलती है। और परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने उनके लिए कहा, जब उन्होंने संथारा पूर्वक काल धन को प्राप्त किया तो कहा कि हरियाणा का दिया बुझ गया। यानी एक दीपक के समान उनका जीवन था जो हम सबको प्रेरणा देता है। हमारे भीतर भी हम लोभ पर विजय प्राप्त करने की साधना करें। परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि लोभ पर विजय प्राप्त करनी है तो कहा गया कि लोभ विजयनम संतोषी भावम जड़येई। लोभ पर जो विजय प्राप्त करता है उससे क्या उत्पन्न होता है? संतोष का भाव उत्पन्न होता है। और लोभ वे निजम कम्मम न बंदई पुब्बबद्धम न पुब्बबद्धम च निज्जरेई। अर्थात जो लोभ पर विजय प्राप्त करता है उसके भीतर में संतोष का भाव उत्पन्न होता है। दूसरी बात कही, लोभ वेदनीय कर्म का क्षय होता है और इस प्रकार के जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा होती है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की साधना करता है वही अपने जीवन में संतोष धन को प्राप्त कर सकता है। इच्छाओं पर हमें संयम का अंकुश लगाना है। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो 12 व्रत की साधना श्रावकों के लिए बताई है, 12 व्रतों को स्वीकार करें। परम पूज्य आचार्य प्रभु ने सुमंगल साधना का प्रयोग साधना बताई है। श्रावक 60 वर्ष के बाद सुमंगल साधना की ओर आगे बढ़े तो अपने जीवन में संयम कर सकते हैं। और जो व्यक्ति लोभ पर विजय प्राप्त करना चाहता है, परम पूज्य आचार्य प्रभु फरमाते हैं कि एक जप की साधना करे। लोभम संतोषो जिने, लोभम संतोषो जिने। जो व्यक्ति इसकी साधना करता है वह लोभ पर विजय प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो परम पूज्य आचार्य पर एक और बात भी फरमाते हैं, गोधन गज धन वाजी धन, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में और सारे धन हो, चाहे या हाथियों की सेना है, घोड़े की सेना है, रतन है, सब कुछ है, लेकिन जिसके जीवन में संतोष धन आ जाता है उसके लिए अन्य धन धूलि के समान होते हैं, मिट्टी के समान होते हैं। तो हमारे भीतर में संतोष का धन आए, हमारी आत्मा संतोष संतोष धन से आप्लावित होती रहे। हम इस प्रकार की साधना करें, अपने जीवन में संयम को अपनाएं ताकि हम इस लोभ पाप से बचकर लोभ से विरत होने की साधना कर सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अर्हं।